इतनी बदतमीज औरत, शिरीष जैन उसका नाम है। मैं तो कहती हूँ कोई इसको खिले ही ना बेचे। इसका इतना बैड बिहेवियर है। मुझे कहती है कि अगर एक बाप की औलाद है तो पैसे वापस करके दिखा, सॉरी पार्सल रिटर्न कर दे। ये थी इसकी तमीज़। एक 200 रुपये के लिए ये लेडीज़ माँ बाप तक पहुँच गई। इतना नीचे गिरी हुई थी ये लेडीज़। तो मैंने तो उससे कोई रूडली बिहेवियर नहीं किया। मैंने तो ये था कि चलो इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे सॉर्ट आउट करूँगी। तो ये था इसका रिएक्शन। तो तुझे पता है क्या तू कितने बाप की औलाद है? जब तू पैदा हुई थी तुझे पता था तेरा बाप कौन है? ठीक है, ये जो माँ बाप वाली टोन है ना, अगर तू गिरी हुई, अगर ये मेरा लेवल नहीं है, लेकिन ना ही मैंने ऐसी बात करना चाहूँगी यूट्यूब पे, बट इतनी गंदी लेडीज़ जो 200 रुपये के लिए किसी दूसरे के माँ बाप तक आ जाती हैं। अगर आप सूट लेने जाते हैं कि सूट या सब्जी वालों को ऐसे बोलेंगे कि तेरी माँ ने या तेरे बाप ने। शेम ऑन यू दिस काइंड ऑफ गर्ल्स और लेडीज़। पता नहीं कहाँ से उठ गया। फिर तो मैंने उसको अच्छा खासा, मैं तो हुई ही सरदारनी, फिर मैंने जो हमारी पंजाबी वाली गालियाँ होती हैं मैंने भी खूब निकाल ली, क्योंकि मैं रूडनेस बर्दाश्त कर सकती हूँ कि चलो क्लाइंट गुस्से में है, रूड है, वो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ कि हाँ मुझे हैंडल करना है। मैं करती भी हूँ। अगर किसी को मेरी अभी तो नहीं हुई है, 2 साल पहले की बात है, अगर किसी को मेरी क्लेम में कोई कंप्लेंट होती थी या अभी भी है तो मैं उसको प्राइस उनके नेक्स्ट ऑर्डर पे लेस कर देती थी, या फिर उनको अच्छी ऑफ़र देती थी कि मैं आपको 2 kg पर सिर्फ इतना ही प्राइस में दूँगी, कि अगर आपको मेरी इस वाले पार्सल में कोई दिक्कत आई है। टच वुड अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई, और मैं उनके पैसे भी वापस कर देती थी। इवन कि मुझे क्ले भी नहीं मिलती थी कई बार। जो पार्सल है वो वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती है, तो मैं पैसे भी वापस कर अपने बिहाफ पे शिपिंग चार्जेस विद COD सब उनको वापस करती थी। तो ये कहती कि मेरा पार्सल रिटर्न कर दो, गुस्से में। मैंने कहा मैम क्ले पे अभी रिटर्न पॉलिसी नहीं चल रही है, अगर होगी तो मैं ज़रूर आपका पार्सल रिटर्न कर दूँगी। अगर मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ, तू मेरे माँ बाप पर क्यों जा रही है? तेरे को शर्म? मेरे पापा तो है ही नहीं, वो तो जब मैं छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। तू बता, जब तू शिरीष जैन, जब तू पैदा हुई थी तुझे पता था तेरा बाप कौन है? ठीक है, अपनी औकात में रह के बात कर। ठीक है, मैं तेरे लेवल तक गिरना नहीं चाहती, पर अगर तुझे ऐसा कोई बोले बिना किसी रीज़न के तो तुझ पर क्या बीतेगी? शेम ऑन यू। 200 रुपये के लिए तू इतनी गिर सकती है लेडीज़, और किसी के पेरेंट्स तक चली जाएगी। शेम ऑन यू। फिर जब इसने ये बात की तो मैंने तो रिटर्न की तो बात, मैंने कहा तू मेरा पार्सल रिटर्न कर, वहाँ से मैं एड्रेस भेजती हूँ, तू पार्सल भी रिटर्न कर। अगर मैंने तेरे को 200 में दिया है तो मैं तुझे 500 रुपये वापस करूँगी, तू मेरा पार्सल रिटर्न कर दे। फिर तो मैंने अच्छी खासी इसकी क्लास लगाई। शर्म आनी चाहिए ऐसी लेडीज़ को। शादीशुदा होते हुए भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि तुम किसी लड़की से या किसी लेडीज़ से कैसे बात कर रही हो। अगर तुम किसी दूसरी लेडीज़ के साथ इस तरह से बातें कर रही हो तो तुम अपने घर में क्या रिस्पेक्ट देती होंगी अपने पेरेंट्स को, अपनी घर की लेडीज़ को, या अपने बच्चों को, या फिर अपने हस्बैंड को। यहाँ से तुम्हारा कैरेक्टर शो होता है, यहाँ से तुम्हारा नेचर शो होता है कि किस नेचर की तुम लड़की हो, लेडीज़ हो, जो 200 रुपये तक के लिए इतना गिर जाओगी। फिर मैंने भी अच्छा खासा उसे परेशान दिया, और मैं तो अभी भी देने को तैयार हूँ। पहले तो मैंने उसे ब्लॉक किया, और हाँ उस दिन मैं अष्टमी पूजन करके हटी थी, सिर्फ खाना ही खाने लगी थी। तो मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती थी कि मैं उसे ऐसा रिव्यू दूँ। मैंने उसे ब्लॉक किया कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने उसे ओपन किया कि अगर इसकी कॉल आएगी। 2 दिन तक दशहरा था, फिर इतने अच्छे सीज़न में मैं अपनी ज़ुबान उस लेडीज़ की तरह गंदी नहीं करना चाहती थी, ना ही उसके लेवल पे आना चाहती थी।
तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी तो नहीं, रिएक्शन मैं इसको ज़रूर दूंगी कि हाँ तू बता, जब तू पैदा हुई थी तूने देखा था तेरा बाप कौन था, समझाई। अपनी माँ से भी पूछ लियो, ठीक है ना। और आगे से तेरी हिम्मत नहीं होगी तू किसी के माँ बाप के ऊपर जाए। मैंने तुझे यूट्यूब पे सीधा ये वार्निंग दी है। और ये जो गंद बकवास तुम डालती हो ना यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे नहीं,